आज सुबह सुबह मेरे घर पर सीबीआई की टीम आई। 3 से 4 घंटे मेरे 2 कमरे के घर की खूब तलाशी ली। उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन जाते जाते वो मेरे विधायक रहते लोगों द्वारा अपने काम कराने के लिए दिए आधार कार्ड की कॉपी साथ लेकर गए। 5-6 लोगों की टीम थी। सर्च वारंट दिखाया, लेकिन केस क्या था नहीं बताया। ये सारी बातें दुर्गेश पाठक ने बताई है। दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के नेता, पूर्व विधायक और इस समय आम आदमी पार्टी की गुजरात में सह प्रभारी, जिनके घर सुबह सीबीआई की टीम पहुंचती है और फिर सियासी संग्राम शुरू होता है। अब सवाल है कि सीबीआई दुर्गेश पाठक के घर छापा क्यों मारती है? दुर्गेश पाठक पर आरोप क्या है और आगामी 2027 में गुजरात चुनाव से दुर्गेश पाठक पर सीबीआई की रेड से क्यों जोड़ा जा रहा है? आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस मसले पर क्या कुछ कहना है? दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दुर्गेश पाठक ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया है जिससे पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है, या आम आदमी पार्टी को राजनीतिक फायदे के लिए भाजपा एक नई चाल चल रही है? आगे विस्तार से इन सभी मुद्दों पर एक एक करके बातचीत करूंगा। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब सीबीआई की टीम ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर पर छापेमारी की। दुर्गेश पाठक दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहते हैं। अचानक सीबीआई की टीम पहुंचती है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी हिल जाती है और आम आदमी पार्टी ही नहीं, सियासी गलियारों में हंगामा मच जाता है। इसके पीछे आम आदमी पार्टी की तर्क और आरोप है कि ये छापा भाजपा की साजिश है, क्योंकि वो गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत से डर गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है कि दुर्गेश पाठक एक ऐसे नेता हैं जो अपनी ही पार्टी का चंदा खा जाता है। लालू यादव ने तो चारा खाया, दुर्गेश पाठक ने तो अपनी ही पार्टी का चंदा खा गया। इसी बीच खबर सामने आई कि सीबीआई ने ये छापेमारी विदेशी फंडिंग से जुड़े एक मामले में की है, जिसमें विदेशी चंदा नियमन कानून एफसीआरए के उल्लंघन का आरोप दुर्गेश पाठक पर है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह सब कुछ सुनियोजित है। पार्टी का दावा है कि जैसे ही दुर्गेश पाठक को गुजरात चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाया गया, भाजपा ने तुरंत जांच एजेंसियों को उनके पीछे लगा दिया। आपको बता दें कि दुर्गेश पाठक हाल ही में गुजरात दौरे से लौटे थे और उनकी नियुक्ति के ठीक बाद कार्रवाई हुई। सीबीआई की रेड के बाद दुर्गेश पाठक का एक बयान सामने आया है। दुर्गेश पाठक कहते हैं कि मैं तो सीधा साधा गांव का रहने वाला आदमी हूं। ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव विपक्ष को खत्म करके जीतती है। कोई आश्चर्य नहीं अगर वो आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी को खत्म करना चाहती है। पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान जब आम आदमी पार्टी की 5 सीटें आई थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को गिरफ्तार किया था, तो मुझे लगता है कि ये डराने की कोशिश है। सीबीआई की रेड के बाद आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने
इस छापे को भाजपा की हताशा का सबूत बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि गुजरात में अब आम आदमी पार्टी ही उन्हें टक्कर दे सकती है, इसलिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति को कमजोर करना चाहती है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोला। मनीष सिसोदिया अपने ट्विटर पर लिखते हैं कि गुजरात चुनाव 2027 की जिम्मेदारी मिलते ही दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई रेड ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बीजेपी की डर से निकली हुई साजिश है। आपके एक और बड़े नेता सौरभ भारद्वाज ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की है। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि भाजपा की ये रणनीति कोई नई नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि हर बार जब आम आदमी पार्टी किसी राज्य में अपनी जमीन मजबूत करती है, भाजपा सीबीआई और ईडी को हमारे नेताओं के पीछे लगा देती है, लेकिन जनता सब देख रही है और गुजरात की जनता इसका जवाब 2027 के चुनाव में देगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस छापे को सियासी साजिश करार दिया है। संजय सिंह कहते हैं कि भाजपा की गंदी सियासत फिर शुरू हो गई है। दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई का छापा इस बात का सबूत है कि भाजपा आम आदमी पार्टी की ताकत से घबरा रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा तंज भरे लहजों में कहते हैं कि हमने चंदा चोर नाम तो सुना था, यह आम आदमी पार्टी तो चंदाखोर पार्टी है। पार्टी के चंदे को खाने वाले दुर्गेश पाठक चंदाखोर लालू यादव से भी ज्यादा भ्रष्ट निकले। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सीबीआई का छापा वाकई कानूनी कार्रवाई है या फिर बीजेपी की सियासी चाल। इस छापेमारी के बाद दुर्गेश पाठक पर जो आरोप हैं वो सामने आया है। आरोप है कि सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के आवास पर विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में छापेमारी की है। गृह मंत्रालय की शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर में एफसीआरए ने नियमों के उल्लंघन का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने अवैध रूप से धन जुटाया है। फिलहाल सीबीआई ने कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए हैं और आगे की जांच जारी है। लेकिन इन सब मामलों पर आपको क्या लगता है? क्या गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन रही है? इस कारण भाजपा के दबाव में सीबीआई ने रेड मारा। दूसरा सवाल, क्या इस छापे का असर 2027 के गुजरात चुनाव पर पड़ेगा? आपको क्या लगता है, क्या यह सियासी साजिश है या कानून अपना काम कर रहा है? हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।